हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्स। और आज हम बात करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में। ओके, तो रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आपका क्लास 10th के साइंस का लाइट चैप्टर का एक टॉपिक है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये लाइट चैप्टर का। तो इसी चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। तो रे डायग्राम में आपका तो रे डायग्राम आपको जानने से पहले आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको जानना होगा पहले। तो स्फेरिकल मिरर्स आपका क्या होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स आपका दो टाइप का है। पहला आपका है कनकेव मिरर और दूसरा आपका है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर में आपका क्या होता है कि आपका एक स्फीयर होता है ऐसे करके। स्फीयर आपका एक बॉल आप मान सकते हैं। तो इस बॉल के मतलब अगर हम एक टुकड़े को हम काट दें ऐसे करके, ओके, तो ये पार्ट आपका एक मिरर का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो इसी पार्ट में आपका अगर अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग हो और बाहर का साइड आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, तो इस केस में ये आपका कनकेव मिरर होगा। और अगर आपका बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग हो और अंदर का साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, तो इस केस में आपका ये कन्वेक्स मिरर होगा। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये लाइन, ओके, तो अगर आपका एक लाइन मतलब ये आपका इमेजिनरी लाइन है और अगर ये लाइन आपका इस मिरर के मतलब वो सेंटर से पास करता है, तब आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका पोल बन जाएगा, देन POLE। और ये पॉइंट आपका आप पकड़िए कि आपका ये आपका सेंटर है। ओके, तो ये सेंटर स्फीयर का है। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और R आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये आपका फोकस होगा। तो सेंटर और पोल के बीच में जो पॉइंट है वो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। ओके, FOCUS। और ये पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो आपका स्मॉल f से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका नाम आपका है फोकल लेंथ। ओके, सिमिलरली आपका कन्वेक्स मिरर के केस में ये आप खुद से अभी आप बोलना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये आपका पोल होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आपका फोकस होगा, और ये डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स में आपका इमेज कैसे फॉर्म होता है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखने से पहले हमें कुछ रूल्स हमें देखना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि आपका एक स्फेरिकल मिरर के ऊपर जब आपका एक लाइट रे गिरता है तब मतलब वो बिहेव कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका होगा, अगर लाइट रे आपका फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये मूव करता है, ओके, ये आपका ऐसे जाएगा। ओके, ये आपका सेंटर होगा, ये आपका फोकस होगा, और ये आपका पोल होगा। ओके, तो आपका ये ले प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ओके, तो ये रे तब आपका हमेशा फोकस से पास करेगा। ओके, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा आपका,
ये फोकस है, ये आपका पोल है। ओके, तो कन्वेक्स मिरर के केस में आपका अगर रे पैरेलल होता है तब आपका ये तो मतलब घुस तो नहीं सकता, मतलब ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस केस में आपका ये इस फोकस के लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट आपका ये चला जाएगा इस तरफ से। ओके, अवे फ्रॉम द फोकस ये जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका दूसरे केस में है कि अगर आपका ये रे पास करता है फोकस से ही, तब क्या होगा। ओके, तब आपका ये रे बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पूरा उल्टा। ओके, सिमिलरली आपका इस केस में क्या होगा, ये रे आपका बिल्कुल सेम होगा। अगर आपका ये रे ऐसे आता है फोकस की तरफ, तब आपका बिल्कुल ये पैरेलल हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ओके, तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका हर रे में आपको एरो शो करना होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में आपका है कि अगर आपका ये रे पास करता है सेंटर से, ओके, सेंटर से अगर पास करता है तब आपका ये बिल्कुल ऐसे ही घूम के आ जाएगा, मतलब इधर जाके इधर से ऐसे घूम के आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगी बिल्कुल सेम पाथ फॉलो करके। ठीक है, सिमिलरली आपका इस केस पर क्या होगा, सेम होगा। आपका ये सेंटर होगा, ये आपका फोकस होगा, तो आपका रे बिल्कुल ऐसे करके सेंटर के सेंटर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, और लास्ट स्टेप का है एक और रूल कि अगर आपका ये रे बिल्कुल पोल में आता है तब क्या होगा। ओके, पोल में जब आपका रे आएगा ऐसे करके, तब ये आपका बिल्कुल सिमेट्रिकली मतलब सेम एंगल बना के पास हो जाएगा ऐसे करके होगा। ओके, और कॉन्वेक्स पर भी सेम होगा। अगर आपका रे बिल्कुल पैरेलल आता है तब आपका सॉरी पोल से टच करके जाता है अगर आप कर रहे हैं, तब आपका ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसे सेम एंगल बना के ऐसे चला जाएगा। ओके, तो ये आपके थे कुछ रूल्स जो आपका क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स के मतलब दूसरे इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर कैसा होता है और इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर्स कैसा होता है। ठीक है, तो तो आज के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट दिन हम इसके मतलब फर्दर टॉपिक्स को भी हम लाएंगे। ठीक है, तो इसके कनकेव मिरर में आपका 6 केसेस होता है और कन्वेक्स मिरर्स में आपका 2 केसेस होते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।